आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऊंचाई और दूरी या फिर हाइट एंड डिस्टेंस पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ऐसे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 5 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर भूमि है ये हमारा, ये नाम रख दिया हमने ए बी। ये जो भूमि है इस भूमि से कितनी मीटर की ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पॉइंट सी है जहां पर क्या होता है, पतंग उड़ रहा होता है। ठीक है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। अगर यहाँ पतंग है तो यहाँ कहीं इसकी डोरी आती है, तो इस तरीके से क्या कर दिया जाता है, इस डोरी को ले आकर के पॉइंट ए पर बांध दिया जाता है अस्थायी रूप से। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये हो गया डोरी और ये क्या है, पृथ्वी, वो आपका यहाँ का भूमि है। तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है वो कितना है, 60 अंश का है। चलिए हमने 60 अंश दिखा दिया। तो डोरी की लंबाई क्या होगी, अब हमको बताना है कि जो AC होगा ये डोरी की लंबाई कितनी होगी। तो चलिए इस डोरी की लंबाई को हमने L सपोज कर लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई कुल कितना है, L है। ये हाइट टोटल दे रखा है कितना, 60 मीटर हाइट दे रखा है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर AB अपना क्या है, भूमि है। ठीक है, भूमि लिख दिया हमने, भूमि। AB क्या है, भूमि है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। AC यहाँ पे BC क्या है, BC इक्वल टू H है, वो ऊंचाई कितना है, 60 मीटर है। ठीक, हमको क्या कैलकुलेट करना है, AC धागे की लंबाई या फिर उस डोरी की लंबाई। AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए, असल में AC क्या है आपका, L है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास, उसी के साथ साथ इस एंगल को भी लिख दीजिए आप, एंगल BAC इक्वल टू क्या है, यहाँ पर 60 डिग्री है। अब देखिए ये क्या है, 60 डिग्री के सामने साइड है, ये लंब बन जाएगा। तो लंब और कर्ण में रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा का होता है। तो साइन थीटा बात करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ABC में साइन 60 अंश। साइन 60 अंश के लिए लंब बटे कर्ण की बात करेंगे। तो लंब कितना है आपका, BC है, और कर्ण कितना है, AC है। यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस की बात हमने कर लिया। परपेंडिकुलर कितना, 60, हाइपोटेनियस कितना है, L है। तो 60 अपॉन क्या लिखेंगे, आपका स्मॉल L हो जाता है। ये साइन 60 की वैल्यू कितना होता है, √3/2 होता है। ये तो आपको याद होना चाहिए। इज इक्वल टू 60 अपॉन क्या होगा, L हो जाएगा। और जब L इज इक्वल टू लिखेंगे तो L जाएगा यहाँ पर और 2 जाएगा यहाँ पर और √3 आ जाएगा अपान में। बट एक बार हम इसको क्या करते हैं, लिख देते हैं। L √3 इज इक्वल टू 60 इंटू क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। और जब L इज इक्वल टू लिखेंगे तो 60 इंटू 2 अपान क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये √3 आके डिवाइड कर गया। √3 से हम रेशनलाइज कर देंगे, परिमेकरण कर देंगे, तो √3 से ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 60 इंटू 2 इंटू √3 अपान ये √3 से मल्टीप्लाई होकर कितना होगा, 3 होगा। 3 से इसको कैंसिल कर देंगे, 20 2 जा क्या हो जाएगा, 40 √3 मीटर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा उस धागे की, यानी उस डोरी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 40 कड़ी में 3 मीटर होगी। ठीक, इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, पेडेस्टल मतलब क्या होता है, एक ऐसा जगह जहां पर क्या किया जाता है, मूर्ति को रखा जाता है। बड़े बड़े मूर्ति का जो बेस होता है उस बेस को कहते हैं क्या जी, पेडेस्टल कहते हैं। ठीक है, के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। उस पेडेस्टल के ऊपर कितना मीटर, अब पहले तो काम हमारा ये है कि चलिए हम पेडेस्टल बना लेते हैं। तो चलिए हम पेडेस्टल को बना लिए। ये हमारा पेडेस्टल हो गया। ठीक, पेडेस्टल बिल्कुल सीधा बनाएंगे हम, हो जाता है ये पेडेस्टल। नाम दे देते हैं इसका यहाँ पर A और ये क्या हो गया, B। इसी पेडेस्टल पर कितना मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ, 1.6 मीटर। तो चलिए हम मूर्ति को भी दिखा दिए, ये मूर्ति हो जाता है। ठीक है, इतनी मीटर ऊंचाई पर, 1.6 मीटर ऊंचाई पर, यहाँ पे नाम दे देते हैं C, और ये BC 1.6 मीटर हो जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भूमि के किसी एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण दिया है। चलिए भूमि को भी बनाना ही पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पर देखा जाता है, यानी उन्नयन कोण बनता है कहाँ पर, उस मूर्ति के शिखर के लिए उन्नयन कोण हमने दर्शा दिया। C तो हो चुका, चलिए यहाँ पे D नाम दे देते हैं।
तो जब यहाँ से देखा जाता है यहीं से इस पॉइंट को, मूर्ति के बिल्कुल सिरे को, शिखर को, तो उस दौरान कितना कोण बनता है? 60 अंश का कोण बनता है। चलिए हमने 60 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर दिया। और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश बनता है। जब इसी बिंदु से यहां देखा जाता है तो कितने अंश का कोण बनता है? 45 अंश का कोण बनता है। चलिए इसको भी हमने क्या कर दिया? दर्शा दिया। ये कितना है? 45 डिग्री है। अब हमको कैलकुलेट क्या करना वो देख लें। अगर उन्नयन कोण 45 अंश है तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या होगी ये बताना है। पेडेस्टल कहाँ से कहाँ तक है? ये भी है। इसी को हम लोग क्या करेंगे? एच सपोज कर लेंगे। और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी? 1.6। और इसको हम सपोज कर लेंगे क्या चीज़? एक्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास दो त्रिभुज है। पहली बात तो त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज के लिए लिया जाए? त्रिभुज ए बी डी। इन त्रिभुज या त्रिभुज लिखे कौन सा? ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में अगर हम बात करें तो क्या लिख पाएंगे? यहाँ से क्या है त्रिभुज एबीडी में? ये एंगल 45 अंश का है, यानी 45 डिग्री का है। ये देखिए परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन है, तो आप क्या अप्लाई करोगे? tan 45 लिखोगे। tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है? ए बी है। ए बी अपान बेस कितना है? ए डी है, तो ए डी लिख दीजिए। ए बी की वैल्यू देखा जाए तो कितना है? एच है। और ए डी की वैल्यू कितना है? एक्स है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे हम क्या यूज करने वाले हैं? 1 इज इक्वल टू एच अपान एक्स। और यहीं से लिख देंगे एक्स इज इक्वल टू क्या? एच। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड काम क्या है? यहाँ पे त्रिभुज ए डी सी लेते हैं। फिर से लिखते हैं त्रिभुज ए डी सी में हम क्या बात करने वाले हैं? यहाँ पे 60 की बात करेंगे, लेकिन इस बार ये पूरी लंबाई अपान इतना, यानी tan 60 इज इक्वल टू जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? यहाँ से ए सी अपान ए डी लिखिए। ए सी अपान क्या? ए डी। ए सी की लंबाई देखें तो एच प्लस 1.6 हो जाएगा, तो लिखिए एच प्लस 1.6 अपान ए डी क्या है? एक्स है। ठीक। और tan 60 की वैल्यू कितना होता है? ओनली √3 होता है, तो ये एच प्लस 1.6 अपान एक्स लिख लीजिए। अब अपने पास ये सेकंड इक्वेशन हो गया। फर्स्ट और सेकंड में देखा जाए हमको कैलकुलेट क्या करना है? एच को कैलकुलेट करना है, एक्स को नहीं। तो एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे? एच रख देंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड में मान रखने पर, तो √3 इज इक्वल टू एच प्लस 1.6 अपान एक्स की जगह क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। अब क्या करते हैं? एच जाएगा इधर मल्टीप्लाई होने के लिए, तो एच √3 हो जाएगा इज इक्वल टू एच प्लस 1.6 हो जाएगा। एच को इधर लेके आ जाइए, कॉमन कर लीजिए एच को, तो एच ले आने के बाद कॉमन होगा एच √3 माइनस एच इज इक्वल टू 1.6। और जब एच कॉमन करेंगे तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 हो जाएगा। और जब एच इज इक्वल टू लिखते हैं तो 1.6 अपान √3 माइनस 1 हो जाता है। अभी यहाँ क्या करना है? रेशनलाइज करना है। तो रेशनलाइज करने के लिए यहाँ -1 है, तो +1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। √3 + 1 अपान √3 + 1 इज इक्वल टू में देखेंगे तो 1.6, और ये √3 + 1 ऐसे रहने दीजिएगा। और देखिए a माइनस बी a प्लस बी होता है, तो 3 - 1 यानी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो जाएगा? ये 1.6 और अंडर √3 + 1 और अपान में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे 0.8 हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू मिलेगा 0.8 ब्रैकेट √3 + 1 मीटर। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पेडेस्टल की ऊंचाई को कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मीनार के आधार से, मीनार मतलब समझ लीजिए, आप ये जानते होंगे जितने भी मस्जिद होते हैं उन मस्जिदों पर एक मीनार, पतला सा ऊंचा सा बेलनाकार हिस्सा दिखता होगा ऊंचाई का। ठीक है, तो उसी मीनार की बात हो रही है। एक मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर, चलिए हम बात कर लिए क्या है? अपने पास एक मीनार है, तो इसको हम क्या करेंगे? बिल्कुल सीधा मीनार जमीन पे खड़ा होता है, तो इसको हमने क्या कर दिया? जमीन पे सीधा खड़ा कर दिया। ये क्या हो गया? ए बी हो गया। ठीक, अब दूरी पर कितनी दूरी पर? मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। मीनार की ऊंचाई हमको बतानी है। चलिए इसको हम एच सपोज कर लेते हैं। ठीक है, और हमने क्या कर दिया? यहाँ से मीनार के ऊंचाई से देखा जाए एक बिंदु तो आपका ये बन जाता है। चलिए इसको हम मिला दिए।
दूसरा काम क्या करते हैं, एक बिंदु और ले लेते हैं जो मीनार के एक ही तरफ है। अगर आप यहाँ थीटा सपोज कर लें तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पूरक कोण का नाम लिया, देखेंगे क्या है आपका उन्नयन कोण पूरक कोण है, या यहाँ पे समझ लीजिएगा कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक के लिए क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग क्या होता है 90 अंश होता है, उसी के लिए यहाँ पे हो जाएगा। ए बी यहाँ सी नाम दे दिया हमने और यहाँ पर डी नाम दे दिया। ये कितना है 4 मीटर है और ये कितना है 9 मीटर है। इस तरीके से सारा का सारा डेटा हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन से लिख दिया। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, देखिए मीनार के आधार तो ये बी पॉइंट हो गया और एक ही सरल रेखा में सी और डी है भी, तो 4 और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु, एक सी बिंदु हो गया और एक डी बिंदु हो गया, कि उन्नयन कोण क्या है, पूरक कोण है। तो एक अगर थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए क्या है अपने पास, एक बार ट्रायंगल ए बी सी लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में क्या अप्लाई करेंगे, एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर अपन बेस की बात करेंगे, परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर एच है, तो लिखे हम tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू ए बी अपान बी सी। ए बी की वैल्यू क्या है एच है और बी सी की वैल्यू क्या है 4 है। tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है, ये आप याद रखें, ये फॉर्मूला है और एच अपान 4 हो जाता है। ये काट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपान टेन थीटा, ये भी एक फॉर्मूला होता है 1 अपान टेन थीटा, लिख दीजिए इसको, इज इक्वल टू एच अपान 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा 4 इज इक्वल टू एच टेन थीटा हो जाएगा और टेन थीटा इज इक्वल टू लिख दीजिए, अब क्या हो जाएगा यहाँ से 4 अपान एच हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लीजिए। सिमिलरली हम बात कर लें इसी प्रकार त्रिभुज ए डी बी में, लिखें त्रिभुज ए डी बी में क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे tan थीटा अप्लाई करना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल टू ए बी अपान बी डी हो जाएगा, तो लिखिए ए बी अपान बी डी। tan थीटा को tan थीटा ही रहने दीजिए, लेकिन ए बी के प्लेस पे आप क्या रखेंगे एच लिखेंगे और बी डी के प्लेस पे कितना 9 लिख देंगे। ठीक, अब इसको आप सेकंड बना दीजिए, लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या लिख पाएंगे, देखिए LHS सेम है दोनों का, tan दोनों इक्वल है तो हट जाएगा, तो एच अपान 9 इज इक्वल टू लिख पाएंगे 4 अपान एच, देख लीजिए यहाँ 4 अपान एच है। ठीक है, तो एच मल्टीप्लाई हो गया तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 36 हो जाएगा और एच इक्वल टू लिखेंगे तो अंडर रूट 36 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 मीटर। यहाँ से आपका लेंथ वेरीफाई हो जाता है। क्या है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की जो ऊंचाई वो कितना है 6 मीटर है। इस तरीके से हमने मीनार की ऊंचाई को बता दिया कितना 6 मीटर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर क्या है, एक संचार टावर लगा हुआ है, संचार मीनार लगा हुआ है। देखते होंगे घरों पर ही छत पर ही लगा दिया जाता है टावर को और वहीं से मोबाइल नेटवर्किंग वाला काम शुरू कर दिया जाता है। तो चलिए हमने क्या किया, एक घर की ऊंचाई को ले लिया, ये हो गया ए बी, यहाँ पे भवन है। ठीक, इससे कुछ ऊंचाई पर, इतनी ऊंचाई पर क्या हो जाता है, वो टावर हो जाता है जो यहाँ पे सी पॉइंट है, इसका शिखर पॉइंट। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये कितना है 20 मीटर है। ठीक है, कौन, भवन जमीन से कितनी ऊंचाई के लिए है, 20 मीटर की ऊंचाई के लिए है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 अंश है। उन्नयन कोण मतलब क्या, नजरों को उठाकर देखना। अगर आप यहाँ पे से रह करके देखते हैं तो एक बार पॉइंट सी को देखेंगे और एक बार पॉइंट बी को देखेंगे, यानी इस मीनार के शिखर को देखना। देखिए यहाँ पर लगी एक संचार मीनार के तल मतलब कहाँ, तल इसका ये होता है, बेस होता है तल, और शिखर के उन्नयन कोण क्रम से 45 और 60 अंश है। तो मीनार की ऊंचाई क्या होगी, तो क्या क्या है 45 अंश और 60 अंश, 45 ये हो जाएगा, ठीक, और ये क्या होगा 60 अंश हो जाएगा। हमने यहाँ पे सी पॉइंट ले लिया, अब यहाँ डी पॉइंट का नाम दे रखा है और इसको हमने क्या कर दिया एच सपोज कर लिया। हमको क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई चाहिए, इसीलिए उसको एच सपोज कर दिया, इसको क्या है एक्स। अब फिर से बात करते हैं त्रिभुज ए डी बी में, लिखें त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में अगर हम बात करेंगे तो क्या लिख पाएंगे, त्रिभुज ए डी बी में क्या है 45 डिग्री है, तो लिखिएगा tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या, ए बी अपान ए डी, तो ए बी अपान ए डी लिख दीजिए,
ए बी की वैल्यू कितना है 20 मीटर है और ए डी की वैल्यू x है। tan 45 की वैल्यू 1 होता है तो 1 इज इक्वल टू 20/x और यहाँ से लिख पाएंगे x इज इक्वल टू 20 मीटर। आपको ये पता चल गया ये कितना है। दूसरा त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज ADC में अगर हम बात करें, त्रिभुज ADC में फिर से हम tan का अप्लाई करेंगे, tan 60 की बात करेंगे क्योंकि इस त्रिभुज में ये है एंगल पूरा tan 60। तो tan 60 इज इक्वल टू लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? AC लिखेंगे। AC अपन क्या चीज़? AD लिख देंगे। AC की वैल्यू क्या है? 20 प्लस एच है तो 20 प्लस एच के फॉर्म में लिख दीजिए 20 प्लस एच अपान AD क्या है? x है। x की वैल्यू हम जानते हैं ये क्या है? 20 है तो अभी यूज कर लेंगे, लेकिन tan 60 की वैल्यू एक बार रख लिया जाए। tan 60 की वैल्यू √3 होता है और यहाँ क्या हो जाएगा? 20 प्लस एच अपान x। अभी क्या करना है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से। अब बात कर लें अगर तो √3 इज इक्वल टू 20 प्लस एच अपान x में क्या लिखेंगे? 20 लिख देंगे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या लिखने वाले हैं हम? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ लीजिए, हाँ वो अपान में 1 है तो 20 जाएगा √3 के साथ, तो 20 √3 इज इक्वल टू 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया तो 20 प्लस एच हो जाएगा। ठीक, एच एक ही जगह पर है तो एच इज इक्वल टू लिख दीजिए 20 √3 माइनस 20, ये टर्म आ गया इधर माइनस होने के लिए। ठीक है, 20 को आप क्या करिए? कॉमन कर लीजिए तो √3 माइनस 1 आपका एच इतना मीटर क्या हो जाता है? यहाँ पर इस टावर की हाइट हो जाती है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को देखा जाए तो एक लाइट हाउस की बात की गई है। लाइट हाउस क्या होता है? समुद्र में जो अंदर पानी के अंदर जो चट्टान होते हैं, कभी कभी ये डर बना रहता है कि जो समुद्री जहाज उस रास्ते से अगर जाता है तो क्या हो सकता है? उससे टकरा सकता है। तो करते क्या है, वहाँ पे लोग एक उस चट्टान के ऊपर एक टावर बना देते हैं और उसमें लाइट लगा देते हैं जिससे कि ये पता चल सके कि यहाँ पर इस जगह पर पानी में क्या है? चट्टान है और वहाँ जहाज अगर जाता है पानी वाला तो टकराने से बच जाता है, क्षतिग्रस्त होने से सुरक्षित रहता है। यानी उसी लाइट हाउस की बात हो रही है। उस समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश और 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी? चलिए हम बना लेते हैं एक लाइट हाउस। ये हो गया अपना क्या? लाइट हाउस। एक जहाज के जस्ट पीछे है, एक जहाज ये हमने ले लिया, यहाँ पर हो गया ये क्या? AB लाइट हाउस। यहाँ पे क्या होता है? बल्ब होगा, यहीं पर से लोगों को क्या करना है? देखना है। दो जहाज, ये सब पानी है, इस पानी वाले हिस्से में क्या है? जहाज है। तो ठीक है, जहाज को हमने क्या कर दिया? बना दिया। एक जहाज यहाँ हो गया, एक जहाज ये हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने बना दिया दो जहाज। एक बार क्या किया जाता है, यहीं से रह करके देखा जा रहा है पानी में क्या है? देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची, 75 मीटर ऊंचा ये हो गया आपका क्या चीज? लाइट हाउस का हाइट। दूसरा क्या है कि शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, यहीं से शिखर से ही दो जहाजों के अवनमन कोण हमको मिलते हैं। चलिए एक ये हमने दर्शा दिया, दूसरा क्या हो गया? एक ये हो गया। तो पहले जहाज की अगर हम बात करें, इस जहाज के लिए कौन सा? यहाँ पे ABC और D, हम जहाज D की बात करें तो कितने अंश का कोण बना लेता है? ये 30 अंश का कोण बना लेता है। दूसरा कितने का बनाता है? 45 का बना लेता है। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे ये ज़्यादा दूरी पर है इससे, तो ये 30 अंश वाला यही होगा और ये कितना हो जाएगा? 45 अंश वाला हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हैं एकांतर कोण से क्या होगा? बराबर होगा। ये लाइन इस लाइन के क्या होगा? समांतर होगा। तो ये लाइन इसको क्या कर रही है? कट कर रही है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? दूसरे के इक्वल होते हैं। 30 अंश AB तो 30 अंश AB, ये पूरा 45 का है तो ये भी क्या होगा? 45 का होगा, क्योंकि दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा अगर काटती है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमारे पास त्रिभुज बन के रेडी हो चुका है। अभी हमको करना क्या है? ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी? जहाजों के बीच की दूरी यही है। इसको हम क्या कर लेते हैं? x सपोज कर लेते हैं और इसको सपोज कर लिए क्या चीज? y। अब कैलकुलेशन करना बस रह जाता है। क्या करेंगे हम? दो त्रिभुज है, पहले त्रिभुज की बात कर लें, त्रिभुज ABC की। त्रिभुज ABC में अगर हम ले क्या चीज? 45 अंश के लिए देखिए परपेंडिकुलर अपान बेस की बात हो रही है तो tan 45 की आप बात करिएगा। tan 45 इज इक्वल टू AB अपान क्या हो जाएगा? BC हो जाएगा। AB की वैल्यू क्या है? 75 है। BC क्या है? Y है। tan 45 की वैल्यू 1 होता ही है।
तो 1 इज इक्वल टू 75 अपॉन वाई, वाई को इधर भेज दीजिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 75, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आपको ये BC मिल जाता है। दूसरा काम क्या कर लेना है, त्रिभुज ADB की बात कर लीजिए। तो लीजिए त्रिभुज ADB में क्या है, फिर से tan अप्लाई करेंगे, tan 30 इज इक्वल टू जब बात करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस क्या हो जाएगा x प्लस वाई यानी BD। तो लिखिएगा AB अपॉन क्या चीज BD, और AB की जगह 75 लिख दीजिए और BD की जगह x प्लस वाई लिख दीजिए। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होता है, तो इसको लिख दीजिए 1/√3 इज इक्वल टू 75 अपॉन x प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 75√3, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात करें समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, y के प्लेस पे 75 रख देना है। तो चलिए रख देते हैं x प्लस 75 इज इक्वल टू 75√3 एंड x इज इक्वल टू राइट करते हैं तो 75√3 माइनस 75, यहाँ 75 कॉमन हो रहा है तो कॉमन कर लीजिए, √3 माइनस 1, x इज इक्वल टू होकर के ये सिंप्लीफाई हो जाता है। अगर आप क्या करते हैं यहाँ पर √3 की वैल्यू रख के सिंप्लीफाई कर दें तो एक्यूरेट आंसर डेसिमल में निकल करके आ जाता है। इस तरीके से ये थे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो कि 5 क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक था। अक्सर ये एग्जाम में आता रहता है, चाहे यूपी बोर्ड की बात करें या फिर सीबीएसई बोर्ड की बात करें। तो मिलते हैं कुछ इसी तरीके से नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।